हेलो दोस्तों, बीएसटीसी सेकेंड ईयर परीक्षा फॉर्म भरने से रिलेटेड गाइडलाइंस को लेकर के नोटिस जारी हो गया है। इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे सारी बातों को लेकर के। बट आप जब वेबसाइट पर चेक करते हैं तो शेड्यूल अपडेट नहीं हुआ है या फर्स्ट ईयर की तरह स्पेसिफिक ऐसे फॉर्म शुरू हो गए हैं, इस दिन से इस दिन तक फॉर्म चलने वाले हैं, तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो थोड़ा सा अभी आपके प्रोफाइल अपडेट नहीं हुई है। बट जो नोटिस जारी हुआ है गाइडलाइंस को लेकर के, उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि सेकेंड ईयर के भी फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं फर्स्ट ईयर के साथ में ही। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सभी ज़रूरी बातों को, गाइडलाइंस में क्या-क्या बातें मेंशन करी हुई है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेने हैं और किन बातों का ध्यान रखना है, रखी जाने वाली सावधानियाँ, ऐसे तमाम बातों को लेकर के इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और जैसे ही फॉर्म शुरू होते हैं या कुछ और नई अपडेट्स आती हैं, तो आगे आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करते रहेंगे। चैनल के साथ में जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आप ऑन करके रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। डीएलएड एग्जाम वाले पोर्टल से आपके परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में फॉर्म फिल किया था, और वही सेम आपके यूजर नेम और पासवर्ड काम आने वाला है पूरे 70 पर्यंत। तो ये आपको सारी जानकारियां पहले से पता है, ज़्यादा कुछ डिटेल्स आपको बताने की जरूरत है नहीं। जनरल इंस्ट्रक्शन, आप फॉर्म भरने से संबंधित सारी बातें आप जानते हैं, समझते हैं। और आपने स्काउट और इंटर्नशिप आदि की जो एनसीटी के अनुसार प्रवेश की तारीख से 3 वर्ष के भीतर आपका स्काउट, इंटर्नशिप आदि गतिविधियां पूरी करना आपके लिए ज़रूरी रहता है। और बाकी जो कोर्स का अगर पेपर बैक आदि रह जाते हैं तो उनमें 1-2 साल की और छूट आपको मिलती है। तो ये स्काउट और इंटर्नशिप के रिगार्डिंग अपडेट यहाँ पर किया गया है। बाकी एज सच आपको यहाँ पर फॉर्म भरने के रिगार्डिंग जो फ़ोटो और सिग्नेचर चाहिए होते हैं, तो वो आपके पहले से फर्स्ट ईयर में आपने फॉर्म फिल किया था तो सारी डिटेल्स वहाँ पर पहले से ऑलरेडी फिल करी हुई है। बट किसी स्टूडेंट के जैसे फ़ोटो में कोई दिक्कत हो, सिग्नेचर में कोई इशू हो, आपके जाति प्रमाण पत्र या और कुछ डिटेल अगर आपको अपडेट करनी हो तो आप अपडेट कर सकते हैं। बाकी आप सेव एंड नेक्स्ट करके जो पहले से ऑलरेडी फिलअप डिटेल्स हैं तो उनसे भी आप अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो ज़्यादा कुछ आपको चेंजेस नहीं करने होते हैं, ज़्यादा कुछ आपके माथाफोड़ी नहीं है, सिंपल स्टेप्स में ही आपका फॉर्म फिल हो जाने वाला है। बट यहाँ पर अपन मेन जो मुद्दा डिस्कस कर रहे थे, फीस को लेकर के भी हम 270 रुपये सेम फीस लगने वाली है। मेन जो मुद्दा अपना था कि फॉर्म शुरू होने बाबत इसमें कहाँ मेंशन किया हुआ है, तो ये 2026 वाला लेटेस्ट नोटिस गाइडलाइंस को लेकर के है। पीछे एक वीडियो अपना जो था तो वो पुराने सेशन के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन आया था तो उसी को लेकर के मैंने इंस्ट्रक्शन तो सारे बता दिए थे। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन आवेदन करने बाबत यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और यहाँ देखिए नीचे 2026 में डीएलएड द्वितीय वर्ष ऑनलाइन आवेदन करने बाबत सारी जानकारियाँ यहाँ पर मेंशन करी हुई है। अब इन्हें थोड़ा सा और ध्यान से समझना है सारी बातों को। नियमित श्रेणी में यानी कि जो पहली बार डीएलएड सेकेंड ईयर में है, कोई पेपर बैक वगैरह जिनके सेकेंड ईयर में नहीं रहे हैं या फेल नहीं हुए हैं, तो पहली बार जो सेकेंड ईयर में है तो वो नियमित स्टूडेंट है। तो डीएलएड सत्र 24-25 प्रवेश वर्ष 24 में प्रवेश लेकर के डीएलएड प्रथम वर्ष 2025 में सम्मिलित होकर के प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, द्वितीय वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं, और ऐसे छात्र अध्यापक डीएलएड द्वितीय वर्ष परीक्षा 2026 में डीएलएड द्वितीय वर्ष नियमित श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा बोलना ही नहीं पड़ रहा है। तो आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कि आपके फॉर्म शुरू होने बाबत, फॉर्म भरने बाबत ही यहाँ पर मेंशन किया हुआ है सारी जानकारी। बट जो कब से कब तक फॉर्म चलने वाले हैं तो वो डेट अभी आई नहीं है। डीएलएड की अलग से जो नोटिस आया था कल, वो फर्स्ट ईयर का आया हुआ, उसमें ओनली प्रथम वर्ष ही लिखा हुआ था, सेकेंड ईयर का कोई जिक्र नहीं था। वेबसाइट पर जब मैं चेक कर रहा हूं तो वहां पर भी शेड्यूल विल बी अपडेटेड सून लिखा हुआ आ रहा है, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। चांसेस हैं कि अगर आपके फॉर्म भी अभी शुरू हो रहे हैं तो कल परसों तक वो अपडेट हो जाना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी है परीक्षा फॉर्म भरने में। इंटर्नशिप फॉर्म भरने में हम जल्दबाजी करते हैं क्योंकि आपको पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जितना जल्दी पहले आप फॉर्म भरेंगे उतना जल्दी फर्स्ट चॉइस स्कूल मिलती है, ये सब जानते हैं हम। बट एग्जाम फॉर्म भरने में हमें जल्दबाजी नहीं रखनी है, आपको सारी जानकारियां ठीक से चेकआउट करके फिर फॉर्म फिल करना है। अपने सब्जेक्ट चॉइस में आपको विशेष ध्यान रखना होगा। यहाँ पर आपके 9 पेपर रहते हैं सेकेंड ईयर में, जैसा कि हमने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया है। 9 पेपर रहते हैं आपके। 9 पेपर में आपको ध्यान रखना होगा 7वें और 9वें पेपर में आपको सब्जेक्ट चॉइस रहती है। 7वें पेपर में तृतीय श्रेणी जो तृतीय भाषा सब्जेक्ट में चूज करना होता है, जैसे कि संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स में से आप कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, गुजराती भी ले सकते हैं। और उसके अलावा जो नवा सब्जेक्ट रहता है ये आपकी स्ट्रीम पे डिपेंड करता है। जैसे 12th में जिसके साइंस थी तो वो साइंस ले सकता है, जिसके आर्ट थी तो वो सामाजिक ले सकता है। तो सोशल साइंस और साइंस में से एक चूज करना पड़ता है 90 सब्जेक्ट में। और 7वें पेपर में आपको संस्कृत, सिंधी, पंजाबी, उर्दू, गुजराती, इनमें से एक चूज करना पड़ता है। 5-6 सब्जेक्ट रहते हैं कुछ। ये तो फॉर्म भरने की जैसे प्रोसेस शुरू होती है तो बाकी हम और डिस्कस कर लेंगे। तो इतना आपको थोड़ा सा समझ लेना है यहाँ पर। बाकी जो यहाँ पर बातें मेंशन क्या करी हुई है, सेकेंड ईयर में जो फेल हो गए थे स्टूडेंट तो उनके लिए भी यहाँ पर जानकारी मेंशन करी हुई है कि ऐसे स्टूडेंट जो 2023 में फर्स्ट ईयर में थे, 23-24 वाले सेशन में प्रवेश लेकर के प्रथम वर्ष की 24 में परीक्षा दी, और उसके बाद में 2 विषय जिनके प्रोन्नत रह गए हैं, साथ ही छात्र अध्यापकों ने डीएलएड परीक्षा में द्वितीय वर्ष की परीक्षा भी दी, उसमें भी अनुत्तीर्ण रह गया है।
और किसी कारणवश 2025 वाली अगर सेकंड ईयर की परीक्षा नहीं दे पाए हैं तो ऐसे स्टूडेंट पूर्ववर्ती या एक्स छात्राध्यापक द्वितीय वर्ष के रूप में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो ये पूर्ववर्ती, ये प्रोन्नत, ये सारे आवेदन जो कि सेकंड ईयर के साथ में होते हैं। पूरक द्वितीय अवसर जो बैक पेपर वाले हैं, तो बैक द्वितीय अवसर की यहाँ पर है जिनके 2 बार सेकंड ईयर में बैक रह रखा है। जैसे एक बार आपके सेकंड ईयर में बैक रहता है तो उसकी अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है, बट जैसे फिर से बैक रह गया है तो फिर सेकंड ईयर वालों के साथ में एग्जाम उनकी होती है। तो ये पूरक द्वितीय अवसर की एग्जाम यहाँ पर सेकंड चांस के लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम का, तो वो भी यहाँ पर अपडेट किया हुआ है। तो ये सारी जानकारी अपडेट करी हुई है और 2026 लेटेस्ट सेशन की यहाँ पर बात सारी यहाँ पर मेंशन करी हुई है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है, अभी वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुआ है, थोड़ा वेट करना है। जैसे अपडेट्स आती हैं आगे आने वाले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। बाकी मेन सारी बातें हमने डिस्कस कर ली है। आपको फॉर्म भरते समय सब्जेक्ट और अपने डिटेल्स को चेकआउट करते समय बस फाइनल सबमिट करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। बाकी आपके फोटो, सिग्नेचर, आपके कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह के डिटेल्स, आपके काउंसलिंग सीरियल नंबर, डीओबी वगैरह जो सारे फर्स्ट ईयर में आपने डिटेल्स फिल करी थी, तो वही सब कुछ ऑलरेडी फिलअप आने वाला है। बस सेव एंड नेक्स्ट करते हुए अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो सिंपल एक प्रोसेस रहती है सेकंड ईयर वाले फॉर्म में, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। सिंपल स्टेप्स में फॉर्म भर लेंगे। जैसे फॉर्म शुरू होते हैं या और अपडेट्स आती हैं तो आगे आने वाले वीडियोज में डिस्कस करेंगे और फॉर्म भरने की प्रोसेस को भी स्टेप टू स्टेप डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी आपको सब्जेक्ट चॉइस में रखनी है। जैसे 9 सब्जेक्ट तो आपके ये रहते हैं जिसमें 7वें में तृतीय भाषा चूज करनी है और 9वें में आपको सामाजिक या विज्ञान में से एक चूज करना है। और फिर आपके 10वां पेपर क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण का आपके फाइनलेशन का रहता है। तो 10 सब्जेक्ट इस प्रकार से हो जाते हैं, तो वहां पर कंफ्यूजन नहीं होना है। बाकी ये नोटिस भी मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन से। आप अपना टेलीग्राम चैनल लोकमी स्टडीज ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाने वाली है। तो आप इसे और अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे सारी बातों को। और फिर भी कोई कंफ्यूजन रहे, फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट्स में बताएंगे। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। तो सेकंड ईयर फॉर्म के रिगार्डिंग ये सारी बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। सुबह ही ये नोटिफिकेशन मुझे मिल गया था, बट मैं वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि आपके प्रोफाइल अपडेट नहीं हुआ। तो फिर मैं सोच रहा था थोड़ा सा वेट करते हैं, एक बार प्रोफाइल अपडेट हो जाए तो फिर वीडियो बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर आप फॉर्म भी भर पाएंगे और सारी तैयारियां भी कर लेंगे। बट मैसेज काफ़ी ज़्यादा थे आपके, कई सारे कॉलेजों से आपको इंस्ट्रक्शन मिल गए हैं कि फॉर्म शुरू हो गए हैं, फॉर्म भरो, बट प्रोफाइल अपडेट नहीं हुई है। तो ऐसे में फॉर्म कैसे भरें? तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। जैसे प्रोफाइल अपडेट होती है या कुछ और नई जानकारियां सामने आती है, आगे आने वाले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। आई होप आपने ठीक से सारी बातें समझ ली है। फिर भी कोई आपके सवाल हो, सुझाव हो तो कमेंट्स में बताएं। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। बाकी आप लोग तो यार पहले से 1 साल 1.5 साल पहले से आप लोग जुड़े हुए हैं, जब से आपको कॉलेज अलॉट हुई है, फर्स्ट ईयर आपकी पूरी हो गई है, सेकंड ईयर आपकी कंप्लीट होने में, तो आप पहले से चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन किसी प्रकार का नहीं रहना चाहिए कि अपने चैनल से जानकारियां जो आप तक आ रही है वो सारी क्रॉस चेक करके, क्रॉस वेरीफाई करके सिर्फ और सिर्फ आपके काम की बात है। तो चैनल के साथ में आप लोग जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब करके रखें और अपने सवाल सुझाव कमेंट्स में बताते रहें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज में मैं उनको इंक्लूड करते हुए ठीक से बताने की कोशिश रहे कि कोई सवाल आपका छूट ना जाए। और जैसा कि मैंने बताया, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हाइप वाला बटन आपको दिखेगा, कमेंट बॉक्स को स्वाइप करेंगे तो हाइप भी क्या करें, ताकि अपने और साथियों तक वीडियो अपना रिकमेंड होवे। और कमेंट में अपना फीडबैक भी जरूर दिया करें, ताकि और जो नए साथी चैनल से जुड़ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा क्लियरिटी आती रहे कि चैनल पर जा रहे जो वीडियोस हैं तो वो आपके काम के हैं या कुछ उनमें कमियां हैं। तो वो फीडबैक से ही आपके क्लियर हो पाएगा। तो कमेंट्स में फीडबैक जरूर से दिया करें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।